नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित राकेश ओझा बीकानेर राजस्थान से बोल रहा हूँ। ज्योतिष और वास्तु में मुझे 35 साल हो गए काम करते हुए। खूब भविष्यवाणियाँ की, अलग अलग समय के हिसाब से, देश काल परिस्थितियाँ। आज स्पेशल मैं आया हूँ आप लोगों के बीच में। सबसे पहले तो मकर संक्रांति की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन हमेशा मंगलमय रहे, खुशियाँ रहे और कोरोना से सब लोग दूर रहें, स्वास्थ्य सबका अच्छा रहे। आज विषय है कि अपने लोकतंत्र, भारत का लोकतंत्र सबसे मजबूत है। इस लोकतंत्र में 5 राज्यों के चुनाव 2022 में अभी शुरुआत में स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि ये अपने आप में देश की राजनीति को नया आयाम, नई चीज़ें स्थापित करके देगा। तो इन 5 राज्यों के जो चुनाव हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं अपने, और इनकी घोषणा तारीखों की हो गई है। 10 मार्च 2022 को 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आएंगे। वहाँ से पता चलेगा कि आगे 2024 की राजनीति किस तरीके से चलेगी। तो ज्योतिष के माध्यम से आज मैं कुछ भविष्यवाणियाँ करना चाह रहा हूँ कि 10 मार्च को जब मतगणना शुरू होगी सुबह 8 बजे, उस समय रोहिणी नक्षत्र रहेगा, मीन लगन रहेगा, रोहिणी नक्षत्र रहेगा। इसके अंदर क्या है कि चंद्रमा और राहु ये वृषभ राशि में रहेंगे, और सूर्य, बुध, बृहस्पति ये कुंभ राशि में रहेंगे, और शुक्र, मंगल, शनि ये मकर राशि में रहेंगे। इनका इस तरीके से प्रभाव रहेगा, इस तरीके से कॉम्बिनेशन रहेगा। चंद्रमा और राहु साथ रहेंगे उस समय, तो बहुत चीज़ें अलग घट के आएंगी। कुछ बड़े बड़े लीडर्स चुनाव हारेंगे, कुछ ऐसे लोग अप्रत्याशित गणना के हिसाब से चीज़ें होगी कि जो जिसने कल्पना नहीं की होगी। राजनीति में बहुत चीज़ें चेंज आएगी। तो इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, और यहीं से सब लोग मानते हैं कि दिल्ली की राजनीति यहीं से निकल के जाती है। 2024 का पत्थर यहीं से रखा जाएगा। तो उस विषय में बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की 403 सीटें विधानसभा में है। उस 403 सीटों में से जो गणित निकल के आई है उसके हिसाब से 285 प्लस भारतीय जनता पार्टी लेगी। 285 प्लस सीटें भाजपा लेगी, उनके खाते में आएगी। दूसरे नंबर पर सपा रहेगी। कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब रहेगी, कुछ ज़्यादा करने की स्थिति में नहीं रहेंगे वो। इस गणना के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी वहाँ स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएगी। अब आते हैं दूसरे स्टेट के ऊपर, उत्तराखंड। उससे लगता हुआ उत्तराखंड इसी का टुकड़ा है, इसी से ये नया राज्य बना है। इसके अंदर सीटें हैं टोटल 70 सीटें इसमें है। वर्तमान में भाजपा की सरकार है यहाँ भाजपा को 37 प्लस सीटें मिलेगी। यहाँ सरकार आराम से बना लेंगे। कांग्रेस भी अच्छी स्थिति में कुछ हद तक ठीक रहेगी, प्रदर्शन इनका अच्छा रहेगा, लेकिन सरकार यहाँ भाजपा बनाती है उत्तराखंड में। 2 राज्य हो गए। तीसरा राज्य है पंजाब। ये भी अपने आप में बहुत ज्वलंत
मुद्दा है। पंजाब एक बहुत बड़ा स्टेट है जिसका नाम है, पूरा अनाज वहाँ से उत्पादन होता है और वहाँ बहुत वीर लोग, स्वतंत्रता सेनानी बहुत रहे हैं, बहुत नामी स्टेट है। इस स्टेट की स्थिति ये रहेगी कि इसके 117 सीटें, 117 सीटों में से आप पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही है केजरीवाल सरकार की, तो आप पार्टी को 53+ सीटें आती है और कांग्रेस की भी अच्छी प्रदर्शन रहता है। भाजपा का यहाँ प्रदर्शन कोई ज़्यादा अच्छा ग्रहों के हिसाब से नहीं बैठ रहा, तो यहाँ सरकार पूर्ण बहुमत तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप सरकार किसी के साथ बना लेगी। यहाँ ये पंजाब का मसला आया। अब चलते हैं अपन गोवा। गोवा में 40 सीटें हैं विधानसभा में, वर्तमान में भाजपा की सरकार है। गोवा के अंदर चुनाव परिणामों में 22+ सीटें जो है भाजपा की आती है और यहाँ भाजपा सरकार बनाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद चलते हैं मणिपुर। मणिपुर में विधानसभा की 60 सीटें हैं। इन 60 सीटों में से पूर्ण बहुमत किसी भी दल को नहीं मिलता है। भाजपा की करीब 25 सीटें यहाँ पे आने की है, 25 सीटें भाजपा लेके आएगी और किसी के साथ मिलके ये सरकार बनाएगी। तो इस तरीके से इन 5 राज्यों के इलेक्शन जो है वो इस तरीके से ज्योतिष के हिसाब से ये गणना हुई है। हम आशा करते हैं कि चुनाव शांतिपूर्ण हो, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सब अपने घरों में कोरोना का ध्यान रखते हुए, सभी दलों से भी आग्रह करूंगा कि प्रचार प्रसार भी करे तो अच्छे से करे, लेकिन कोरोना का ध्यान रखे। और आम पब्लिक से भी मैं ये कहूँगा कि वो अपना ध्यान रखे, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए काम करें। और ये चुनाव जो है ये लोकतंत्र का मंदिर है, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेवें और अपने मतदान का 100% मतदान करें, उसके बाद ही जलपान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पंडित राकेश ओझा, ज्योतिषाचार्य, आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। एक बार फिर मकर संक्रांति की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।